नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महत्म्य अध्याय 10। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी को और अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसे सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। इस व्रत में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करे और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवे और फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोधन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम से रहते थे। एक दिन अचानक घर पर बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई और माता पिता भी बहुत दुखी हो गए और सारा पुर ही दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कौन से पाप से मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात्र के मृत शरीर को तेल में रखवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन किया और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य की जय।